आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट्स लेकर आया हूँ। आज अब्दुल कलाम का कोट है, 2 कोट है, सुनना। एवरीवन हैज विल टू विन। क्या कह रहे हैं? बहुत जबरदस्त। एवरीवन हैज विल टू विन बट वेरी फ्यू पीपल हैव अ विल टू प्रिपेयर टू विन। मतलब क्या? उसकी तैयारी नहीं करते ना जीतने की। जीतना तो सब चाहते हैं, लेकिन जीतने की तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। हमारे परिप्रेक्ष्य में कैसे लगाएंगे? सबको सुखी होना है, लेकिन सुखी होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तैयारी ये चरणान योग पर कथन है, क्योंकि मैं तो सुख स्वभाविक हूं। ऐसी स्वीकृति जो कर ही नहीं रहा है, एक तैयारी कर ही नहीं रहा है, पर्याय को वैसे संस्कारित कर ही नहीं रहा है, वो दुखी ही रहने वाला है। वो जीतने वाला नहीं है, वो सुखी होने वाला नहीं है। पहला कोट। दूसरा कोट तो और जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इन लाइफ इज वन दैट नेवर बिगिंस। क्या? द मोस्ट इम्पॉसिबल, द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इन लाइफ इज द वन दैट नेवर बिगिंस। अर्थात जिसका शुरुआत ही नहीं हुई है, वो सफर पूर्ण कैसे होगा? हमने मोक्ष मार्ग के सफर में कदम रखा ही नहीं है, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? इम्पॉसिबल। ये यहां से आ रही बात। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, अब्दुल कलाम कह रहे हैं। क्या जबरदस्त अध्यात्म है। देखो, उन्होंने जैन शासन कितना पढ़ा होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इन पुरुषों के वक्तव्यों के ऊपर गौर करने के बाद में हमको दिखता है कि उनसे रोम रोम में अध्यात्म भरा है। अर्थात इसको पढ़ने के लिए, अपनी चिंतन धारा को व्यवस्थित करने के लिए हमको जिनवानी ही पढ़नी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। वो स्वरूप कैसा है, उसका भाव भासना ही बहुत काफी है। फिर से, द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इन लाइफ इज द वन दैट नेवर बिगिंस। अर्थात जो शुरू ही नहीं हुई है, वो सफर समाप्त कब होगा, या सफर की पूर्णता होगी कब? अरे चालू ही नहीं हुई है। इसलिए गालिब कहते हैं, अब तलाश तो उसकी है, अब तलाश तो उसकी है जिसके बाद किसी की तलाश ही ना हो। क्या कहा? अब तलाश तो उसकी है जिसके बाद किसी की तलाश ही ना हो। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मुझे निशुद्धात्मा की तलाश है, और उसकी तलाश के बाद में अब यहां वहां ताक-झाक नहीं होगी। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, हमको अपनी खबर हो गई। अरे जिसको खबर हो गई वो भटकेगा नहीं। विश्वास, कॉन्फिडेंस, आनंद है, आनंद। विचार करना, विचार करना। आज बहुत ही जबरदस्त और प्यारी गाथा है। आप यूं कहो साक्षात दिव्य ध्वनि बरसने वाली है। आप कहोगे ऐसा कैसे साहब, अब तक क्या बरस रहा था? वो आप समझ लो, मैं मेरी तरफ से तो इसको दिव्य ध्वनि ही कह रहा हूं। फिर भी आज विशेष, आज की कुछ तो विशेष बात है। जो चूक रहे हैं वो तो चूक ही रहे हैं, नादान है, खेद होता है। चलिए, लेकिन अपने को उनसे खेद होकर अपने को क्यों दुखी होना? हम तो आनंद करेंगे। जो है, जितने हैं पर्याप्त है। जिसको आनंद मिल रहा है उसमें आनंद लो ना। जो नहीं ले पा रहे उसका दुख क्यों ले हम अपने माथे? ये भी विकल्प हमको नहीं सताता। देखो, गाथा का पाठ करना है। 95 नंबर की गाथा है। 95 नंबर की गाथा इतनी जबरदस्त है। यहां पर द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु का निरूपण किया है। द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु, भाई साहब ये तो अभी सुनी सी बात लग रही है। हाँ, सुनी सी बात है। कहाँ है? 80वीं गाथा में यही तो बात कह रहे थे।
ठीक है साहब, 80वीं गाथा में कही, 81वीं गाथा में फिर से वही बात कही, 81वीं गाथा में बाद में फिर से 87 गाथा में वही कही, 87 के बाद में 93 में वही की, 94 में वही की, अब 95 में वही कर रहे हैं। साहब ये तो रिपीटेटिव है, ये क्या नवीन कह रहे हैं? तू ये बोल रहा है ना, तेरी ये भाषा ही हमको समझा रही कि तुझे समझ में नहीं आया है, नहीं तो तू आनंद मानता। और तू जो कह रहा है कि ये आप हमको वही समझा रहे हो, इसका मतलब तू समझ में नहीं आई है तुझे बात, इसलिए तो हम समझा रहे हैं। देखो अब नवीन फॉर्म में, पहले अपन थोड़ा सा भूमिका ऊपर की पढ़ते हैं और फिर आगे। पेज नंबर 23 ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा से ही आरंभ हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि पर्याय मूढ़ जीव पर समय, कौन सी गाथा? 93। इस कारण आरंभ में ही पर्याय की चर्चा विस्तार से की गई है। इसी संदर्भ में पर्याय को के द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय भेद भी किए गए हैं और कहा गया है कि असमान जातीय द्रव्य पर्याय में एकत्व ही मुख्यतया पर समय बना है। गाथा नंबर 94। ये समझ में आया? भाव भासना हो रही है ना, क्या क्या कह रहे, कहां से लिंक लग रही है? ये तत्व प्रज्ञापन की पहली गाथा और दूसरी गाथा का भाव समझा दिया। अब आगे, अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि द्रव्य क्या है जिसकी पर्याय में अपनापन पर समयपना मिथ्यात्व है। क्या? फिर से, अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि द्रव्य क्या है? एक, जिसकी पर्याय में अपनापन पर समयपना अर्थात मिथ्यात्व है। मतलब ये कौन से द्रव्य में मेरा अपनत्व है जिसको लेकर मुझे पर समयपना घटित हो रहा है। इस शंका के समाधान के लिए आगामी गाथा में द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हैं, जो इस प्रकार है। अपरिचत सहावेण उपाद व्यधुवत संबंधम गुणवं च सपज्जायं जम तम दव्वं तिवुंचन्ति। भाषा कितनी कठिन लगती है और उसका अर्थ समझेंगे तो इतना सरल लगेगा। बोलते क्या कुंद स्वामी कितनी शॉर्ट में बात करते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं लेकिन उसके गहरे भाव होते हैं। देखो, अपरिचत सहावेण उपाद व्यधुवत संबंधम। अरे आप पकड़ रहे हैं ना, क्या कहना चाह रहे हैं? अपरिचत सहावेण उपाद व्यधुवत संबंधम गुणवं च सपजायं जम तम दव्वं तिधुवुंचन्ति। जम तम इस प्रकार, दव्वं तिवुंचन्ति द्रव्य का कथन करते हैं। अर्थात द्रव्य क्या है इसकी चर्चा कर रहे हैं। व्हाट इज द्रव्य? मेरा प्रश्न है, सबसे प्रश्न है। ओके, बी अवेयर, अटेंटिव। यहां पर कौन से द्रव्य की चर्चा है? कौन बताएगा कौन से द्रव्य की चर्चा है? बोलिए भाभी। नहीं, प्रश्न ये है दव्वंती वुंचन्ति, अर्थात यहां पर द्रव्य की चर्चा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि कौन से द्रव्य की चर्चा है? नहीं समझ में आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं कौन से द्रव्य की चर्चा है। देखो मैं ही बता देता हूं, चलो। यहां पर 6 द्रव्य की चर्चा है। जब द्रव्य कह रहे हैं तो हम एक द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है।
ओ अंडरस्टैंड, महत्वपूर्ण बात, सभी द्रव्यों के स्वभाव की चर्चा है। ऐसा कैसे कह रहे हो आप साहब, ये आध्यात्म का ग्रंथ है। आध्यात्म का नहीं, ये आगम का ग्रंथ है। आगम में सामान्य सभी द्रव्यों की मुख्यता से कथन किया जाता है, और अध्यात्म के ग्रंथ, जो परम अध्यात्म के ग्रंथ है, वहां पर एकमात्र आत्मा का अधिकार होता है, तो वो वहां पर अलग कथन। समझ में आ रहा है? आइए, हम क्या कह रहे हैं? हाँ, उसको रोकने के लिए बोलो। अभी वो यही होता है, चेंज होने से ये तकलीफ हो जाती है। एक मैसेज डाल दो। नहीं, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा टूट गया। हाँ, तो क्या चर्चा हुई अपनी? अपरिचत्त सहावेन, अर्थात वस्तु अपने स्वभाव का त्याग नहीं करती। वस्तु मतलब द्रव्य। द्रव्य क्या क्या करता है? अपने उत्पाद स्वभाव का त्याग नहीं करता, एक। द्रव्य अपनी व्यय स्वभाव का त्याग नहीं करता, दो। द्रव्य अपने द्रव्य स्वभाव का त्याग नहीं करता, तीन। ओके, ये बात आ गई। अब आगे ध्रुवत्व संबंधम, अर्थात इनके साथ का संबंध वो छोड़ता भी नहीं है। अर्थात उत्पाद स्वभाव का संबंध द्रव्य छोड़ता नहीं, व्यय स्वभाव का संबंध द्रव्य छोड़ता नहीं, और द्रव्य स्वभाव का संबंध द्रव्य छोड़ता नहीं। सब काम कौन कर रहा है? उत्पाद भी कौन कर रहा है? द्रव्य कर रहा है। व्यय भी कौन कर रहा है? द्रव्य कर रहा है। और द्रव्य भी कौन कर रहा है? द्रव्य कर रहा है। अब ये भाषा समय सार में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। समय सार क्या कहेगा? ध्रुव त्रिकाली अपरिणामी वो बैठा है अंदर, पर्याय को जो करना है सो करने दो। ऐसी समय सार की भाषा। या प्रवचन सार की भाषा क्या है? सब द्रव्य ही कर रहा है। दोनों भाषा से अक्वेंटेड होना चाहिए, अपेक्षा समझनी चाहिए। यहां पर पांचवें, छठवें, सातवें नय का कथन है, और वहां पर आठवें नय की मुख्यता से किया गया कथन है। तो दोनों कथनों को हम बराबर अपने माथे में रखेंगे। भले ही यहां पर पांचवें, छठवें, सातवें नय का कथन किया जा रहा है, लेकिन आश्रयभूत हमको आठवें नय का ही आश्रय लेना है। समझ में आ रहा है क्या? भले ही वहां पर आश्रयभूत द्रव्य का कथन किया जा रहा है, लेकिन पांचवें, छठवें और सातवें नय का भान हमको रखना ही पड़ेगा। पर्याय कहीं बाहर से, ऊपर से, यहां से वहां से आने वाली नहीं, पर्याय द्रव्य से ही आने वाली, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। समंदर में से ही पर्याय आती है, समंदर के बाहर कोई पर्याय नहीं है। सॉरी, लहर समंदर के बाहर कहीं लहर नहीं है। उसी प्रकार इस आत्म रूपी समंदर में से ही, इस द्रव्य रूपी समंदर में से ही वो पर्याय बाहर आने वाली है। तो अपेक्षाएं जिस प्रकार से हो, उसका भाव हमको उसी प्रकार से ले लेना। ठीक है? दूसरा पक्ष भी बराबर ज्ञान में रखना। इसलिए आचार्य देव ने टीका में पहली गाथा, मतलब 94 नंबर की गाथा में अनेकांतात्मक भान हो गया। अनेकांतात्मक भान हो गया मतलब आज तक एकांत निर्णय कर रहा था, ये शरीर असमान जाति द्रव्य पर्याय ही मैं। अब अनेकांतात्मक क्या हो गया? यह आत्मा मतलब मैं, और आत्मा को छोड़कर ये शरीर मतलब पर, ऐसा इसको भान हो गया। इसको अनेकांतात्मक दृष्टि हो गई, इसलिए वो स्वसमय कहलाया। अब यहाँ पर भी वही कह रहे हैं। अब यहाँ पर और समीप लेके जा रहे हैं, वस्तु के पास में लेके जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रव्य कैसा है? उत्पाद स्वभाव से युक्त, अर्थात उत्पाद स्वभाव संबंध को छोड़ता नहीं है। फिर द्रव्य स्वभाव संबंध को छोड़ता नहीं, और व्यय स्वभाव संबंध को छोड़ता नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? गुणवम च पज्जायम, गुणो और पज्जायो। ओके, गुण और पर्याय सहित सपज्जायम, गुण और पर्याय सहित द्रव्य होता है। अर्थात गुणों का तथा पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं।
तत्वार सूत्र के सूत्र को याद करना है तो क्या कहेंगे? गुण पर्यायवत द्रव्यम। ओके, गुण पर्यायवत द्रव्यम उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। ये 3 सूत्र एकदम अच्छे से याद रखना। इसी 3 सूत्रों को यहां पर उद्धृत कर रहे हैं। देखो, घुमा फिरा के हमको वही बात दे रहे हैं। हमको डिश कैसे चाहिए? तत्वार सूत्र के फॉर्म में चाहिए, सूत्रात्मक या गाथात्मक फॉर्म में चाहिए? ये हमारा चॉइस है, ठीक है। लेकिन चॉइस डिश कुछ भी हो, भोजन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा और हजम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, तभी तुम्हें उसका आनंद आएगा, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, अपन नीचे भाव को पढ़ेंगे। हाँ। गुणवम च सपज्जायम जमतम दव्वमति गुंचंती। ऐसा द्रव्य होता है, ऐसा कथन करते हैं, ठीक है। कौन करता है? वेरी नेचुरल, जिनेश्वर भगवान ने ही किया है। हमने आपने नहीं किया है, मैंने अपनी कल्पना से नहीं किया है, ये साक्षात जिनेंद्र भगवान ने किया है। अब विचार कीजिए, अपन विदेह क्षेत्र में है और भगवान इसी गाथा का निरूपण कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम निर्णय ज्यादा अच्छा करेंगे क्या? या निर्णय आज अभी मैं यहां पर कह रहा हूं तो अपन ये निर्णय कम करेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब हमारी तैयारी नहीं है, हमारी स्वीकृति नहीं है, या फिर यूं कहो कि हमारा काल पका नहीं है। और कदाचित ऐसा हो कि आज यदि काल पका नहीं है, आज इस गाथा को, इन वचनों को हम अरुचि से लेंगे ना, तो जो कर्म बंध होगा, कदाचित योग ऐसा कुछ भी हो सकता है कि मैं विदेह क्षेत्र में जाऊं और उस समय में आज जो मैंने अनिच्छा भाव किया, उसी अनिच्छा भाव को लेकर वहां उदय आया, तो उस दिन भी मैं प्रयास नहीं करता हुआ ही पाया जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सच्चे देव मिले वहां पर, सिमंदर भगवान मिले, मान लीजिए, लेकिन उनका लाभ कब होगा? लाभ तभी होगा जब आज इन वचनों को यथार्थ रूप से लेंगे, इन वचनों के भावों को समझने का पुरुषार्थ यत्न करेंगे, इनकी भाव भासना करेंगे, तब काम होगा। आज एक न किसी स्वामी का, मैं अन्यमति का था, लेकिन वो प्रेरणात्मक कुछ वचन कह रहा था। उसने क्या किया, देखो थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगा तो मैं आप सबके साथ में साझा करता हूं। देखो, उसने कहा हाथ ऊपर करो, आप सब करना, हाथ ऊपर करो, करो तो सही, हाथ ऊपर करो, तो ऊपर किए। और उसने कहा और ऊपर करो, और ऊपर किए। इसका मतलब क्या था? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? इसमें लॉजिक है, बोलिए कौन बता सकता है? पहली बार मैंने हाथ ऊपर किया, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, हाथ ऊपर किया, फिर दूसरी बार कहा और हाथ ऊपर करो, तो और हाथ ऊपर गया। इसका मतलब क्या? नहीं। वेरी करेक्ट, समझ में आया? पहली बार आपने ठीक से नहीं किया, अर्थात पूरा हाय आपने किया नहीं। इसका मतलब मालूम है क्या है? आपने जितना पुरुषार्थ चाहिए वो पुरुषार्थ किया ही नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? देखो, इतने से उदाहरण में कितना बड़ा सत्य छिपा हुआ है। कैसे सत्य का उद्घाटन होता है, मैंने इसलिए कहा, आप अन्यमति ने कहा ये मत लेना, लेकिन मुझे उसका अच्छा लगा और सचमुच अनुभव भी ऐसे ही हो रहा है कि अपन कहीं पुरुषार्थ में कम तो नहीं हुए, तो इसलिए जागृति और विशेष होती आती है। समझ में आ रहा है क्या? आज मुझे इन तत्व ज्ञान का लाभ क्यों नहीं हो रहा है? तो कह रहे हैं मैंने जितना पुरुषार्थ चाहिए था उतना पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए लाभ नहीं हो रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे चक्रवर्ती का पुण्य भी फीका पड़ जाए, इतना पुण्य हमारा वर्तमान में है। क्यों कह रहा हूं मालूम है क्या? क्योंकि ये काल कौन सा है? हुंडावसर्पिणी काल है। अनंत अनंत अवसर्पिणी काल जाने के बाद में ये ऐसा हुंडावसर्पिणी काल आता है। और अनंत ऐसे हुंडावसर्पिणी काल में भी
जहां पर इतना उन्मत्तता छाई हुई है आसपास में, सब तत्व की विरोधकता ही पाई जाती है, अराजकता पाई जाती है, सच्चे देव के दुकान लेकर पग पग पर लोग खड़े हैं, उसमें हमको अपना हित साधना है, अपने को सच्ची दुकान में माल मिल रहा है और हम अब वो माल लेने से कतरा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? यथार्थ दुकान ढूंढ निकाली है और इस दुकान में माल भी है अवेलेबल, और माल होते हुए हम माल ले या नहीं ले, माल ले या नहीं ले। इस विचार में हम बैठे, तो कितना अभाग्य होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तो दुकान मिलती नहीं, दुकान मिली तो माल कोई सुनाता नहीं, माल मिला तो अब माल तू लेने के लिए खेद करता है, अपुरुषार्थ करता है, इसका मतलब तेरी होनहार अच्छी नहीं है। तू मार्ग तक आकर ऐसा मुंह फेर रहा है, इसका मतलब क्या बताए। अरे एक आता है ना, आस्क द इंपॉर्टेंस ऑफ 1 year फॉर द पर्सन हु हैज फेल्ड इन लाइफ। एक मतलब फेल्ड, एक साल उसका गया है, वो 1 साल का महत्व वो जानता है, और कोई नहीं जानता कि 1 साल बर्बाद हो गया, क्यों फेल हो गया, अब उसको रिपीट करना पड़ेगा। फाइंड आज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1 month टू अ मदर हु हैज डिलीवर्ड अ बेबी इन द 8th month। 8वें महीने में किसको प्रसूति हो जाए तो उसको 1 महीने का महत्व समझाया, उसको जाकर पूछना। फिर कह रहे 1 दिन का महत्व, ऐसा ही कुछ होगा, मुझे अभी ज्यादा याद नहीं, काफी साल पहले सुना था। हाँ, ऐसा करते करते 1 सेकंड का महत्व किसको, एक सेकंड का, कह रहे 1 सेकंड का महत्व वो लोकल ट्रेन जिसकी मिस हो गई है ना बंबई में, उसको है 1 सेकंड का महत्व। और 1 नैनो सेकंड का महत्व किसको है, कह रहे वो नैनो सेकंड का महत्व उस एथलीट को है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से दूसरा आया है। फ्रैक्शन मतलब नैनो सेकंड से वो पिछड़ गया है, लगभग हमारी चक्षु उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो एनालॉग मीटर ने उसको ट्रैक किया कि ये सेकंड और ये फर्स्ट। समझ में आ रहा है? अर्थात इतनी वो एक सेकंड, नैनो सेकंड की इतनी वो पृथकता को लेकर पहला और दूसरा का निर्णय हो रहा है। इतनी बात क्यों कर रहा हूं? इतनी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम अपने पुण्य को, अपने भाग्य का विश्वास करें कि हमको सर्वोत्कृष्ट भाग्य हमारा आज आया है, तभी तो जाकर हमको द्रव्य का स्वरूप समझने का अवसर मिल रहा है। बाकी और किसी को द्रव्य का स्वरूप समझने का अवसर नहीं मिल रहा और मुझे मिल रहा है, इसका मतलब मेरा सर्वोत्कृष्ट पुण्य यहाँ पर काम में आ रहा है, सातिशय पुण्य यहाँ पर खर्चा हो रहा है। अब इतना खर्चा करने के बाद में यदि माल नहीं मिला तो क्या फायदा हो जाएगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसे भी पुण्य खर्चा होने वाला है, वैसे ही पुण्य खर्चा होने वाला है, लेकिन लाभ लोगे तो उसका फायदा होगा, नहीं लाभ लेंगे तो खत्म हो जाएगा, व्यय तो होने वाला है। देखो क्या कह रहे हैं अभी, अपरित्यक्त सहावेन, अपरित्यक्त, देखो अपरित्यक्त स्वभाव कहकर क्या कहना चाहते मालूम है क्या? इस अज्ञानी जीव के मान्यता में परित्यक्त स्वभाव की ही कल्पना है, अर्थात द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता है, यही ये अज्ञानी मानता है। इसलिए आचार्य देव को लिखना पड़ा, ये अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो डिराइव करना सीखेंगे अपन। आचार्य देव जब एक बात कह रहे हैं, इसका मतलब अज्ञानी जीव ये नहीं मान रहा है, इसीलिए तो इसको समझाया जा रहा है। तो अपरित्यक्त सहावेन कहकर ये समझा रहे हैं कि अज्ञानी इस द्रव्य के स्वभाव को परित्यक्त स्वभाव वाला मानता है, अर्थात वो कुछ पर का कर सकता है ऐसा वो मान रहा है। इसलिए मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि उत्पाद, स्वभाव, संबंध ये द्रव्य कभी छोड़ता नहीं,
व्यय स्वभाव संबंध ये द्रव्य कभी छोड़ता नहीं, और द्रव्य स्वभाव संबंध ये द्रव्य कभी छोड़ता नहीं। अब बता तुझे क्या काम बचा? प्रश्न है। साहब भोजन करना है, साहब यहाँ जाना है, साहब पेशेंट है, साहब ये मीटिंग है, साहब वो मीटिंग है, साहब ये। अरे बट अभी हम बोल रहे हैं ना अपरित्यक्त सहावे न, हम बोल रहे हैं कि द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता ही नहीं। साहब आप हमको कुछ खाने पीने नहीं, कुछ नहीं करना तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? अरे तू जीता ही नहीं है ना भोजन से। तेरी श्रद्धा तो नक्की कर, श्रद्धा एक बार नक्की कर, बाकी हम तुम्हें दिन भर भोजन खिलाएंगे, लेकिन पहले श्रद्धा नक्की कर, तू भोजन से जीता नहीं है। श्रद्धान, हमारा प्रयोजन श्रद्धान से है, हमारा प्रयोजन तुम्हें भूखे रखने से नहीं। तू स्वयं उस भोजन का त्याग कर देगा। एक बार श्रद्धा हो गई तो तू स्वयं उसका त्याग करता हुआ दिखाई देगा। उसके प्रति तेरी अनासक्त बुद्धि व्यक्त होगी, तू उसको भोगता ही नहीं है, तो तू स्वयं मानेगा। लेकिन पहले तुझे गड़िलना दिया जा रहा है। गड़िलना मालूम है क्या कहते हैं? गड़िलना किसको कहते हैं? गड़िलना नहीं, वो एक वॉकर रहता है, छोटा बच्चा रहता है। छोटे बच्चे को चलने के लिए क्या किया जाता है? उसको चलने के लिए आधारभूत एक गाड़ी तैयार की जाती है, उसको पकड़कर बच्चा चलता है। उसके पैरों में दम नहीं है। ऐसे ही तेरे पैरों में दम नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम तुझे कह रहे तू खा, लेकिन श्रद्धा तो ऐसा कर। और जिस दिन तेरे हौसले में ताकत आ जाएगी, तू अपने आप छोड़ेगा, तू अपने आप उसमें अनासक्त भाव रखेगा। समझ में आ रहा है क्या? तू बिल्कुल मानेगा कि प्रत्येक द्रव्य अपने में ही रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता, ऐसा तू स्वयं मानेगा। लेकिन आज हम कह रहे तो इसको इन वचनों को स्वीकार कर। ओके, अपरित्यक्त सहावे न, इसके ऊपर इतनी चर्चा हो गई। त्याग करता ही नहीं है, अपने स्वभाव का वो त्याग करता नहीं। इसका मतलब अब मुझे पर में करने योग्य ऐसा कुछ भी बचा नहीं है। और अज्ञानी मानता है कि मेरी आज मीटिंग है, मुझे आज इसको मिलना है, इस फ्लाइट से मैं सुबह वहां जाता हूँ, फ्लाइट से मैं यहाँ शाम को आ जाता हूँ। इतना सरल बोलता है। मैं चार्टर्ड से आ जाता हूँ, चार्टर्ड से आता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ। अरे किसने कहा द्रव्य बिजी नहीं होता है? द्रव्य बिजी रहता है, लेकिन तू जहां पर बिजीनेस कर रहा है वो सचमुच निठल्लों का काम है। जहां पर तू खान पान को लेकर तू इतना चिंतित है और उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहा है, कह रहे हैं दिस इज यूजलेस टाइम, मतलब तू तेरे समय को बर्बाद कर रहा है। अपने समय की कीमत आप तो तुझे चलता हुआ समय भी कुछ ज्ञान दे जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात। चलिए आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा। जो स्वभाव सत्ता को छोड़े बिना, आरी के बाद जो स्वभाव सत्ता को छोड़े बिना, अज्ञानी क्या मान रहा है? मेरे स्वभाव को छोड़कर मैं ये सब कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो मैं जब हाथ उठाता हूं तो हाथ उठता है, जब मैं चाहूं तब मैं भोजन बनाकर खा लेता हूं, जब मैं चाहूं, जब मैं बैट घुमाना चाहता हूं तो बैट घूम जाती है, जब मैं चाहूं, जब कैच पकड़ना चाहूं तो कैच पकड़ता हूं। तो सब मेरे चाहने से हो रहा है ना। देखो मैंने डाइव मारने की कोशिश की तो डाइव लग रही है, तो मैंने किया इसलिए तो हुआ। और यहां पर कह रहे तूने कुछ किया ही नहीं। साहब आप झूठ बोल रहे हो। ये स्वीकार ही नहीं करता है। इतनी इसकी कर्तृत्व का अहंकार है। आज इसका फ्रोजन शोल्डर हो जाए, फ्रोजन शोल्डर, हाथ उठा, बोलो चल उठा के दिखा। करता क्यों नहीं बन रहा है तू उस हाथ का? बताओ भाई, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, हाथ उठाकर दिखाओ, दिखाओ हाथ उठाकर। नहीं उठ रहा है, देखो ऐऊ कर रहा है। इसका मतलब तू उस शरीर का करता नहीं है। मानता क्यों नहीं है? नहीं मान रहा है ना, यही तो तकलीफ है। हाँ, इसलिए कह रहे जो स्वभाव को छोड़े बिना, अर्थात जो स्वभाव की सत्ता को छोड़े बिना। और सत्ता क्या है? सत, सत मतलब
है। ऐसा हमको स्वीकार हो गया। तो ये स्वीकार होने के बाद में अब क्या कह रहे, वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रही है, उत्पाद स्वभाव, व्यय स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, इसका त्याग नहीं करती है। इस स्वभाव को समझने के बाद अब मुझे बचा ही नहीं कुछ करने के लिए। अच्छा, इसलिए जयेश्वर भगवान हाथ पर हाथ धारण किए हुए हैं, ये किसका परिचायक है? कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। हाथ पर हाथ धारण तभी ही किए जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? पैरों में पैर क्यों लॉक हुए हैं? कह रहे हैं अब उठने का भाव ही नहीं हुआ, क्योंकि अब कहीं घूमने का भाव ही नहीं रहा कि मैं यहां पर जाऊं और ये समझू। मुझे मेरा आत्मा, मेरी वस्तु क्या कर रही है ये समझ में आया, मुझे पर वस्तु क्या कर रही है ये समझ में आया, सारे विश्व के वस्तु स्वरूप का मुझे भान हो गया। अब मेरे लिए पर में कुछ करने का कुछ रहता ही नहीं है। कुछ रहता नहीं तो फिर मैं पर में क्यों आड़ंगा डालूं? अरे अब पर में आड़ंगा डालने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैं पर का कुछ करता हूं, इस कल्पना से ही मैं दुखी हो रहा हूं, उसके परिणमन का भार अपने माथे ले रहा हूं, यही तो मेरा दुख है। मैं बताऊं आपको, हमारे श्रेयांश किसी चार्टर्ड के अकाउंट ऑफिस में जाता था, तो वहां पर जो कुछ हो रहा है ना, उसका पूरा भार उसके माथे पर ऐसा ही लगता था। दिन भर यहाँ पर आकर भी वो ऑफिस का ही चिंतन करते बैठता था। मैं बोला अरे भाई छोड़ दो ऑफिस, यहाँ पर आ जाओ भाई, आ जाओ यहाँ पर। नहीं, लेकिन वो फिर से उसका उपयोग वहीं पे। इतना भार अगर जीव पर पदार्थ का लेने लग जाए तो कितना थकान हो जाएगी। और फिर उसका रिजल्ट ये होता था कि ऑफिस का जितना भार लेता था, उसको थकान होने से उसको रात में नींद भी जल्दी आ जाती थी। यहाँ अभ्यास करने के लिए उसके पास फिर उसको ताकत ही नहीं रहती। मतलब जो बाकी पढ़ाई है, उस पढ़ाई के लिए उसके पास ताकत ही नहीं रहती। अब ये हो गया एग्जाम्पल। सिद्धांत ये है कि जीव भी पर द्रव्य के कर्ता का भार ले रहा है। कितना भार? 100% भार। इस शरीर को मुझे ही ठीक रखना है, ये ऐसी माथा में, इसकी खोपड़ी में विपरीत कल्पना है। इस शरीर को मुझे ही ठीक रखना है, और मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? और दिन रात इसको शरीर ही दिखाई देता है, और शरीर का कर्तव्य दिखाई देता है। शरीर का उत्पाद अपने अधीन, शरीर का व्यय अपने अधीन, शरीर का द्रव्यपना मेरे अधीन, ऐसा ये निरंतर मानता है। और इतना मानकर क्या हुआ है, ये थक गया है। तो इसको अभी आत्मा कहाँ दिखाई दे रहा है? आत्मा नहीं ना दिखाई दे रहा। और हमारा प्रयोजन, हमारे सुख का प्रयोजन अपने आत्मा से है। दूसरा, चलो एक बात आगे बढ़ेंगे। किसी कारण से इसने क्या किया, सब लौकिक काम काज छोड़ दिए, खान पान छोड़ दिया और आ गया जिनेंद्र भगवान की शरण में। वहां पर देव दर्शन किया, जिनवानी सुनी। जिनवानी सुनकर भी इसको लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मनुष्य बन के बैठा, वो श्रोता बन के बैठा, वो उपासक बन के बैठा, वो जीव बन के नहीं बैठा। अगर वो जीव बन के बैठता और उसको अपने द्रव्य स्वभाव का भान हो जाता, तो फिर वो ऐसा गलत हरकत करता हुआ नहीं दिखाई देता। समझ में आ रहा है? अर्थात यहां तक आकर भी उसने मात्र देव दर्शन में धर्म, स्वाध्याय आदि करने में धर्म, स्वाध्याय सुनने में धर्म, यहां तक ही उसने धर्म की कल्पना करके उसी में इतिश्री मान ली, अपना लाभ होना मान लिया, जबकि किंचित भी लाभ नहीं हुआ। आज की स्टार्टिंग अब्दुल कलाम के कोट्स बताए ना, द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इन लाइफ इज वन दैट यू नेवर बिगिन। अरे आपने शुरुआत ही नहीं की है, और यहां भ्रम से ये क्या करने लग गया, ये धर्म की कल्पना करने बैठ गया। समझ में आ रहा है क्या? भ्रम कितना पाला है,
शरीर का कर्ता मैं, शरीर का उत्पाद मैं करता, शरीर का व्यय मैं करता, शरीर का द्रव्यपना मेरी वजह से। अरे मैं ये क्षयक्षम का कर्ता मैं, क्षयक्षम का उत्पाद मेरे से, क्षयक्षम का व्यय मेरे से और क्षयक्षम का द्रव्यपना मेरे से। अर्थात द्रव्यपना भी ये क्या मान रहा है, क्षयक्षम में द्रव्यपना मान रहा है, जबकि स्वभाव में द्रव्यपना मानना था। आप कितने जन पकड़ रहे मेरी बात को? फिर से, उत्पाद भी स्वभाव में मानना था, द्रव्य स्वभाव में, व्यय भी द्रव्य स्वभाव में मानना था और द्रव्यपना भी द्रव्य स्वभाव में मानना था। इसने क्या माना? उत्पाद माना। द्रव्य का स्वभाव है उत्पाद करना, द्रव्य का स्वभाव है व्यय करना, द्रव्य का स्वभाव है द्रव्य करना, लेकिन कहा माना? क्षयोक्षम में माना। सब जगह क्षयोक्षम में ही माना जाता है। हाँ, क्षयोक्षम में मानने के बाद में उसका एप्लीकेशन स्वभाव में किया जाता है। तूने क्षयोक्षम में मानकर संतुष्ट रहा, अर्थात तूने क्या किया मालूम है? अभिप्राय में क्षयोक्षम की वृद्धि में तुझे आनंद है, तुझे संतुष्टि है और इसी को तू धर्म मानता है और ये तेरी धर्म की संज्ञा ये गलत है। कितने जन मेरे साथ में है? आप पकड़ रहे मेरी बात को? बहुत मार्मिक चिंतन चल रहा है, विवेचन बहुत मार्मिक है, क्योंकि अपनी गलती यहां तक आने के बाद में हम अब क्या गलत कर रहे हैं ये ढूंढना है। यहां तक नहीं आ रहे थे, वो गलती नहीं हुई, उसको विचार भी नहीं करना, वो तो छोड़ दिया पीछे, वो पर्याय भी चली गई। अब ये पर्याय जो आई है, ये पर्याय ने हमको यहाँ पर जिनवाणी जिन वचन के सामने खड़ा किया है और ये जिन वचन के माध्यम से ये हमको ये वचन क्या कह रहे हैं कि तेरा मिथ्या तो अभी भी जिंदा है। जिंदा क्यों है साहब? क्योंकि तू पर्याय स्वभाव को समझ ही नहीं रहा है। अर्थात द्रव्य अपने उत्पाद स्वभाव को छोड़ता है, ये तू मानता है, द्रव्य अपने व्यय स्वभाव को छोड़ता है, ऐसा तू मानता है। कैसे मानता है? अर्थात पर का कर्ता मानता है ना तू, अर्थात वो द्रव्य उसके स्वभाव को छोड़े बिना तू उसका कर्ता बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो यहाँ पर कह रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता बन ही नहीं रहा है, तो तू उसके उत्पाद का कर्ता, तू उसके व्यय का कर्ता, तू उसके द्रव्यपने का करता। हम कहते कि नहीं मैंने जीव को बचाया, कहते कि नहीं? तो हमने उसके द्रव्य स्वभाव का निर्णय किया क्या? तू कहता है कि नहीं मैंने उसको जीव इस शरीर को मैंने बना के रखा है, तो तूने इसके उत्पाद स्वभाव का कर्ता बन गए हो। मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, तो तू पर द्रव्य के जन्म का तू कर्ता बन रहा है ना। मैंने इसको मार गिराया, तू उसके व्यय के पर्याय का कर्ता बन रहा है कि नहीं? यहाँ पर कह रहे हैं ये तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू ये करने के लिए समर्थ ही नहीं, क्योंकि तेरी सत्ता के बाहर तू जा ही नहीं सकता। तेरी बाउंड्री के बाहर तू जा ही नहीं सकता। तेरे स्वचतुष्टयात्मक परिसीमा के बाहर तू जा ही नहीं सकता। और सुन, तू जा नहीं सकता और कोई दूसरा तेरे पास अंदर आ नहीं सकता। ऐसा वस्तु स्वरूप जिसे समझ में आ रहा है, ऐसे द्रव्य का स्वभाव जिसे समझ में आ रहा है, वही सुखी होने के लिए पात्र जीव। और जिसे ये स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है, वो तीन काल में सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी धारणा ही गलत है। उसकी पर कर्तृत्व का अहंकार इतना छाया हुआ है, ये अनादि का संस्कार इतना छाया है कि आज एक बार गाथा सुनने से, ये स्वभाव का भान होने से इसका विश्वास ही नहीं न पड़ता। समझ में आ रहा है क्या? इसने हाँ पाड़ी ही नहीं है, अर्थात जिनवाणी के वचन को इसने हाँ किया ही नहीं है। है ना? देखो, हाँ जी, पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। क्या आ रही बात? जो स्वभाव को छोड़े बिना इमीडिएटली निर्णय करना, भाव भासना करना, मैं आत्मद्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। एक ये शरीर, ये पुद्गल द्रव्य है, वो अनंत पुद्गल द्रव्यों का समूह,
अर्थात ये भी प्रत्येक परमाणु अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। ओके, अर्थात वो परमाणु कभी जीव रूप होता नहीं, जीव कभी शरीर रूप होता नहीं, अर्थात दोनों बराबर भिन्न भिन्न अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। जीव परिणमन करता हुआ, उत्पाद करता हुआ अपने जीवत्व स्वभाव को ही द्रव्य रूप से करता है, यही उसका स्वभाव सामर्थ्य है, ये मुझे स्वीकार करना है, ऐसा भाव भाषण करना। समझ में आ रहा है क्या? अपने जीव में वो उत्पादपना, व्ययपना और द्रव्यपना, ये देखो ना, ये जाननपना, पूर्व पर्याय का जाननपने का व्यय, वर्तमान पर्याय के जाननपने का उत्पाद और जाननपना का बना रहना तीन काल में वैसे का वैसा, ये द्रव्यपना। यही तो है, यही तो हमको समझना है, बस इतना ही समझना है। जैसा वस्तु का परिणमन है, उस वस्तु के परिणमन को वैसा ही समझना, उससे अधिक भी नहीं समझना, कम भी नहीं समझना। ये उत्पाद वे द्रव्य, ये द्रव्य स्वयं कर रहा है, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वतंत्रता से कर रहा है, अपनी स्वतंत्र शक्ति है उसमें, अपना स्वतंत्र षटकारक उसमें लगाया है, वो स्वयं स्वयं भू है ये सब करने के लिए। अन्य कोई भी इसका कर्ता कर्ता है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? जो स्वभाव में को छोड़े बिना उत्पाद व द्रव्य, इन तीन से तथा, अब ये तीन हो गए, तथा और क्या है? गुण और पर्याय, इन दो से सहित है, उसे द्रव्य कहते हैं। एक त्रयात्मक स्वभाव बताया है द्रव्य का और एक द्वयात्मक स्वभाव बताया है द्रव्य का। त्रयात्मक स्वभाव अगर द्रव्य तीन प्रकार का है कहेंगे तो क्या है? उत्पाद व द्रव्य। द्रव्य दो प्रकार का है तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, एक पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं, दो। और तीसरी परिभाषा, गुणों तथा पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। तीन परिभाषाएं यहाँ पर हो गई है। तो आप कहोगे, आप कहीं पढ़ोगे गुणों के गुण समुदाय द्रव्यम, तो गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, तो भी पर्याय उसमें गर्भित है। ओके, आगे पर्याय के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, तो गुणों के बिना पर्याय हो ही नहीं सकती, तो गुण भी उसमें गर्भित है, ये समझ लेना। और तीसरा, गुण पर्याय व द्रव्य, गुणों के तथा पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये भी द्रव्य है। हमने और एक मोक्षमार्ग प्रकाशक की एक परिभाषा है, पेज नंबर 199। क्या? शुद्ध तथा अशुद्ध पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं और वो शुद्ध है। शुद्ध तथा अशुद्ध पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो शुद्ध तथा अशुद्ध पर्याय का समूह मतलब क्या? भूतकाल की अशुद्ध, वर्तमान की शुद्ध, इन सभी समस्त पर्याय के समूह को हम एक द्रव्य कह रहे हैं। याद रखना, दिखेगा एक वर्तमान पर्याय, लेकिन उस पर्याय से भूतकाल की और भविष्यकाल की समस्त पर्याय का परिज्ञान करना कि मेरा जाननपना भूतकाल में भी था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। एक श्रद्धान, मेरा अपनत्व अपने में ही भूतकाल में था, वर्तमान में मुझ में है और भविष्य में भी रहेगा। दूसरी बात, ये स्वभाव, स्वभावपना, उत्पाद व द्रव्य। फिर तीसरा, भूतकाल में मेरा रमन अर्थात स्वभाव को छोड़कर कहीं जाना हुआ नहीं, वर्तमान में भी स्वभाव में ही स्थित हूँ और भविष्य में भी उसी में रहूंगा, ऐसा चारित्र। वीर्य, मेरा पुरुषार्थ मेरे में ही था, मेरे में ही है, मेरे में ही रहेगा, ऐसा कैसे जान रहा हूँ? देखो ना, निगोद अवस्था से भी कौन से बल पर बाहर निकला है? इसी स्वभाव के बल पर बाहर निकला है कि मेरा ऐसा स्वभाव जाननहारा, इस जाननहारा स्वभाव के बल पर ही तो ये बाहर निकलता है। अर्थात निगोद अवस्था में भी इस स्वभाव का किंचित मात्र भी ह्रास हुआ नहीं है और सर्वोत्कृष्ट देव पर्याय भी प्राप्त हो गई तो कुछ बढ़ा नहीं है।
बस स्वभाव जो का त्यों बना रहा है, ये यही दिखाता है कि स्वभाव का कभी नाश नहीं होता। और ये जब नक्की हो गया तो अब मुझे बाहर में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। समझ में आ रही क्या? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में द्रव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 3 सूत्र लिखे हैं, जो इस प्रकार है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, और गुण पर्यायवत द्रव्यम। ये द्रव्य का ही स्वभाव है। सारा द्रव्य की चर्चा चल रही है। समझ में आ रहा है क्या? सत मतलब सत्य धर्म, सत्तावान को सत्य कहते हैं। जो सत्तावान नहीं है वो सत्य ही नहीं है। इनका अर्थ यह है कि सत अर्थात सत्ता द्रव्य का लक्षण है। अंडरलाइन दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं? सत अर्थात सत्ता द्रव्य का लक्षण है, अर्थात है। ये है पना जहां पर है वही मैं हूं। ओके, अर्थात ये मात्र है दिखाई दिया ना मुझे, ये है दिखाई देने से क्या हो गया? ये है का उत्पाद देखकर मुझे इमीडिएटली द्रव्य दिखाई देना चाहिए। अर्थात दिखाई दे रही है रूपी उत्पाद रूपी पर्याय, और वो है उत्पाद रूपी पर्याय को समझने के बाद में उस पर्याय किसके आश्रित है? वो अस्तित्व गुण के आश्रित। वो अस्तित्व गुण किसके आश्रित है? मेरे द्रव्य के आश्रित। अर्थात अभी मैं दिखाई जा रहा है लक्षण। लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? है ये लक्षण। और इस लक्षण से क्या देखना है? लक्ष्य क्या है? द्रव्य। द्रव्य दिखेगा नहीं, लक्षण दिखाई देगा, और लक्षण से लक्ष्य को पकड़ना है। समझ में आया? उदाहरण देता हूं। हाँ, अभी वातावरण में अचानक ठंड आ गई है। तो ठंड आ गई है मतलब क्या? कहीं ना कहीं पानी बरस गया है। तो हमने ठंड रूपी लक्षण से पानी बरसने का अनुमान किया, अर्थात पानी रूपी लक्ष्य का अनुमान किया। ये क्या हो गया? लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। लक्ष्य क्या है? द्रव्य। लक्षण क्या है? पर्याय। पर्याय से द्रव्य को पकड़ में आया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। देखो क्या कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि सत अर्थात सत्ता द्रव्य का लक्षण है। ये लक्षण समझ में आ रहा है ना? वैसे लक्षण की परिभाषा क्या है? लक्षण की परिभाषा समझ। हाँ ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं कि लक्षण के माध्यम से वस्तु की प्राप्ति की जाती, उसको ढूंढा जा सकता है। लक्षण होता है प्रसिद्ध और लक्ष्य होता है प्रसाध्य। क्या कहा? फिर से, लक्षण होता है प्रसिद्ध और लक्ष्य होता है प्रसाध्य। अर्थात जिसको ढूंढना है वो प्रसाध्य, उसको ढूंढना है, लेकिन दिखाया क्या जाएगा? लक्षण दिखाया जाएगा। और देखना क्या है? लक्ष्य देखना है। समझ में आ रहा है क्या? लक्ष्य मतलब जिसकी प्राप्ति करनी है वो लक्ष्य, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिखाई दे रही है पर्याय। पर्याय को देखा, समझ लिया। जैसे बच्चे को देखा, सेम टू सेम बात जैसा, बोलते कि नहीं? देखा बच्चे को और दिखाई दे रहा है बाप। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या हो गया? लक्षण से
लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ पर भी पर्याय दिखा रहे हैं और पर्याय से देखना है उसका बाप। बाप मतलब पिता, पिता मतलब द्रव्य। समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं, सद्द्रव्य लक्षणम। ये 3 सूत्र आपने दिन भर रटने जैसे है। गुणों के तथा पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। मेरे गुण क्या है ये नक्की करना, मेरी पर्याय कैसे होती है ये नक्की करना, मेरी पर्याय मुझ में होती है बाहर में होती है ये नक्की करना, मुझे कोई प्रभावित करता है क्या ये नक्की करना। अब देखो, एक क्रोध की पर्याय हो गई, ओके, क्रोध की पर्याय हो गई। अब हमको उससे हमको द्रव्यों को नक्की करना है। कैसे करेंगे? देखो, क्रोध नामक पर्याय क्यों हुई है? अज्ञानी कहता है क्रोध नामक द्रव्य कर्म के उदय से ये हो गया है। समझ में आया? अगर क्रोध का देखो ना, व्याप्ति भी बैठ रही ना, जहां जहां क्रोध हो रहा है वहां वहां क्रोध नामक द्रव्य कर्म का उदय। समझ में आया? तो व्याप्ति बैठती हुई दिखाई दे रही है, तो इस न्याय से द्रव्य कर्म से क्रोध हो गया, ऐसा मानने लग गया। ठीक है साहब, कि कहीं कहीं कहेंगे किसी ने गाली दी इसलिए मुझे क्रोध हो गया, ये दूसरी अपेक्षा। लेकिन यहाँ पर कह रहे सारा उत्तरदायित्व तो तुम्हारा ही है, तुम ही क्रोध के मालिक हो, अर्थात ये द्रव्य ही स्वयमेव क्रोध रूप परिणमित हुआ। ये देखो, मान रूपी कषाय, मान रूपी पर्याय का व्यय हुआ, पूर्व में मान रूपी पर्याय का व्यय और वर्तमान में क्रोध रूपी पर्याय का उत्पाद। और इसमें भी द्रव्य क्या बना रहा? द्रव्य क्या बना रहा? अरे मैं हूं ना, जाननपना है वो, उसमें अपने में अपनापना छोड़ा ही नहीं है, ये रहा ना, मैं हूं ना। भले ही क्रोध हो गया, मान हुआ, सब हुआ, मान का व्यय हुआ, क्रोध का उत्पाद हुआ, लेकिन मैं तो हूं ना। ये मैं हूं, ये क्या सिद्ध कर रहा है? अपनी हयाती को सिद्ध कर रहा है। अर्थात वो आ गया है द्रव्य। द्रव्य देखो, और एक बात, द्रव्य और ध्रुव दोनों में फर्क है। त्रिकाल द्रव्य के समूह को ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा? त्रिकाल द्रव्य के समूह को ध्रुव कहा जाएगा। तो अभी ये द्रव्य क्या है? ये उस ध्रुव का अंश है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? देखो आगे, इसका अर्थ ये हो गया ना नीचे, हाँ। तथा द्रव्य से युक्त होता है, तथा सद्द्रव्य गुण, सद्द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। ये उसी ऊपर का एक विश्लेषण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि समय तो हो गया है, यद्यपि महाशास्त्र तत्वार सूत्र और जिन प्रवचन के सार इस प्रवचन सार ग्रंथ में समागत परिभाषाओं में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, तथापि प्रवचन सार की एक ही गाथा में तत्वार सूत्र के तीनों सूत्र के भाव को समाहित कर लिया है। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रतिपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा संबंधी किसी को कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। बहुत ही मार्मिक चिंतन है, विचार करना, अपने को सुखी कैसे होना है, इसका पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मात्र क्षयक्षम की वृद्धि से संतुष्ट नहीं होना, मात्र कषाय की मंदता से संतुष्ट नहीं होना, स्वभाव का आश्रय ही सुखी होने का एकमात्र तरीका है। यही सच्चा पुरुषार्थ है। बाकी किए गए जितने भी पुरुषार्थ है वे पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए हमको पुरुषार्थ की परिभाषा वही लगानी है जो जिनवानी में आई है। पुरुषार्थ की परिभाषा
हमारी कल्पना के बल पर नहीं चलेगी, उसको कोई भी जगह मोक्ष मार्ग में नहीं है। रुकेंगे। ओम नमः।